श्यामपुर नाम के गांव में एक राजा नाम का आदमी रहा करता था। वो दिन भर कुछ न कुछ काम किया करता था। उसको नए नए प्रयोग करने का बड़ा शौक था। उसके घर में उसके पिताजी और उसकी माँ रहा करती थी। उनके साथ वो बहुत खुशी से रहा करता था। उसको कौन सी भी चीज दिख जाए वो उसके बारे में सोचता और उसका हमारे दैनंदिन जीवन में कैसे उपयोग हो सकता इसके बारे में वो हमेशा सोचता और उसी हिसाब से वो काम किया करता था। राजा ने एक दिन अपनी माँ को आटा गूंथने की मशीन बना के दिया। वो एक डिब्बे से बना हुआ था। अरे बेटा, ये क्या बनाया है? इसका क्या उपयोग है मुझे? अरे माँ, ये आटा गूंथने की मशीन है। इसकी वजह से तुम्हारे हाथ भी नहीं दुखेंगे और काम जल्दी खत्म हो जाएगा। क्या ये सच में काम करेगा? हाँ माँ, ये सच में काम करेगा। देखो, मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। ऐसा कहकर राजा अपनी माँ को उस मशीन में आटा गूंथ कर देता है और वो गुथा हुआ आटा देखकर माँ बहुत खुश हो जाती है। ऐसे ही कुछ न कुछ आविष्कार वो हमेशा करता रहता था और उसकी वजह से गांव वालों को हमेशा मदद हो जाती थी। गांव वाले राजा पर इसी वजह से बहुत खुश थे और वो जो भी चीज बनाता उसकी तारीफ किया करते थे। अब एक दिन राजा एक खेत पर एक मजदूर को स्कूटर पेट्रोल पंप बनाकर दिया और कभी कभी गांव में बिजली जाया करती थी, इसलिए उसने गांव में सोलर प्लांट बिठाकर घर में बिजली लगवा दी। ऐसे बहुत सारे काम वो किया करता था, मगर उस गांव में एक बड़ी समस्या थी कि वहां कोई भी ट्रैक्टर नहीं था। एक ही उस गांव में ट्रैक्टर था। वो उसके मित्र रघु के पास था। वो बहुत घमंडी किस्म का इंसान था, इसलिए उससे मदद मांगने कोई नहीं जाया करता था। एक दिन गांव का एक मजदूर राजा से कहता है, भाई, तुम इतने कुछ नए नए आविष्कार करते हो, क्यों ना तुम हमारे लिए एक ट्रैक्टर बनवा दो। ट्रैक्टर खरीदने की हमारी हैसियत नहीं है और हम आगे जाकर कब ट्रैक्टर का इस्तेमाल कर सकेंगे पता नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि ट्रैक्टर तुम ही बनाओ। चाचा, आपकी बात तो सच है, मगर उसके लिए मुझे बहुत सारे पैसे लगेंगे। बेटा, हम गरीबों को ट्रैक्टर बनवा कर सिर्फ तुम ही दे सकते हो। चाचा, आपका इतना विश्वास है तो मैं एक बार जरूर कोशिश करूंगा। आप चिंता मत करिए और मेरी ओर से कोई कमी नहीं रखूंगा। ये हुई ना बात। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ, काम करने जाना है। जी चाचा। ऐसा कहकर वो मजदूर वहां से चला जाता है और उसके जाने के बाद राजा सोचने लगता है और सोचते सोचते उसकी नजर पास में पड़ी बड़ी बड़ी लकड़ियों पर पड़ती है। अगर मैं लकड़ी का ट्रैक्टर बनाऊं तो मुझे खर्चा भी कम आएगा और गांव वालों को कुछ मदद भी हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो लकड़ियों को काटने लगता है और उनकी लंबी लंबी एक जैसी लकड़ियां बनाता है। अब उसके मन में विचार आता है, अगर मैं रघु के घर जाकर उसके ट्रैक्टर के कुछ चित्र बनाकर लाऊं तो मुझे बड़ी सहायता होगी। नहीं तो मोबाइल से पिक्चर निकाल लेता हूँ, मेरा काम हो जाएगा। ऐसा सोचकर रघु के खेत के पास चला जाता है और वहाँ जाकर रघु के ट्रैक्टर के मोबाइल से फोटो निकालता है। तभी वहाँ रघु आकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे ट्रैक्टर के फोटो क्यों निकाल रहे हो? अरे वो मुझे गांव वालों के लिए एक ट्रैक्टर बनाना था, इसलिए फोटो निकाल रहा हूँ। बाकी तुम्हारे ट्रैक्टर को कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, मुझे लगा कि कुछ चुराने का इरादा है क्या? अरे नहीं रघु, मैं तुम्हारा ट्रैक्टर क्यों चोरी करूंगा? मुझे सिर्फ इसके कुछ फोटो चाहिए थे जो कि मैंने ले लिए। ठीक है। अरे राजा, मैं तुम्हारा क्लासमेट होने के नाते तुम्हें एक सलाह देना चाहूंगा। क्या सलाह देना चाहते हो? मेरे हिसाब से तुम्हें तुम्हारे करियर के ऊपर ध्यान देना चाहिए। ये फिजूल के काम में मत पड़ो तो ही ठीक है। मैं देख लूंगा कि मुझे क्या करना है। मैं तुम्हारी तरह स्वार्थी नहीं बन सकता। मैं आजीवन लोगों की सेवा करूंगा। हाँ, करते रहो सेवा जिंदगी भर। भलाई का तो जमाना ही नहीं रहा। ऐसा कहकर रघु वहाँ से गुस्से से निकल गया और राजा भी अपना काम हो जाने के बाद वहाँ से चला गया। अब वो घर आने के बाद बहुत सोचकर एक लकड़ी का ट्रैक्टर का नक्शा बनाकर रखता है और उस नक्शे के तहत वो जल्दी जल्दी ट्रैक्टर के छोटे छोटे पार्ट बना लेता है और एक दिन सबको जोड़कर एक बड़ा ट्रैक्टर बनाता है। अब उसमें इंजन लगना बाकी था। तभी वो एक ऑटो का इंजन निकालकर उसको लगाता है और उसको स्टीयरिंग बिठाकर उसका ट्रैक्टर तैयार कर लेता है। वो ट्रैक्टर दिखने में बड़ा ही शानदार था। उसने उसके बहुत सारे फोटो निकाल लिए और उसको चलाने के लिए गांव में लेकर गया। उस ट्रैक्टर को देख सारे गांव वाले खुश हो गए और उसके पीछे दौड़ने लगे और बच्चे तो उस लकड़ी के ट्रैक्टर में सवारी करने लगे। ये सब रघु ने देखा और वो राजा से बोला, अरे राजा, ये क्या बकवास बनाया है तुमने? इससे अच्छा तो मेरा ट्रैक्टर है।
जो कि कभी खराब नहीं होगा। ये लकड़ी तो जल्दी ही खराब हो जाएगी। जाने दो, खराब हो गई तो दूसरी लगवा लूंगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है। ऐसा जवाब सुनकर रघु गुस्से से वहाँ से चला गया और राजा अब उसका ट्रैक्टर लेकर गांव में बच्चों को एक एक चक्कर हर रोज लगवाता और सारे गांव वालों की मदद कर दिया करता। अपने ट्रैक्टर का वो सही तरीके से इस्तेमाल कर रहा था। उसके ऐसा करने से गांव वाले उस पर बहुत खुश थे। अब एक दिन उसके यहाँ गांव में बाढ़ का पानी भर गया। लोगों का सारा सामान पानी में गीला हो गया था। लोगों को रहने के लिए जगह ही नहीं थी। अब उस समय राजा सब लोगों को अपने ट्रैक्टर में बिठाकर एक सेफ जगह छोड़ रहा था, जिससे किसी की जान को कोई खतरा ना हो। ऐसे ही वो रघु के घर के पास आया तो रघु और रघु का बच्चा और बीवी छत पर खड़े थे और मदद के लिए आवाज लगा रहे थे। रघु, चलो मेरे ट्रैक्टर में बैठ जाओ, भाभी को भी ले लो। रघु की आंखें भर आई। अरे दोस्त, मैंने तुम्हें बहुत गलत समझा, मुझे माफ कर दो। अरे उसमें क्या माफी मांगना, हम अच्छे दोस्त हैं और हमेशा रहेंगे। हाँ, वो तो है। ऐसा कहकर वो दोनों गले लगते हैं और राजा उन दोनों को गांव के बाहर छोड़ देता है और सारे लोग अब राजा की बड़ी प्रशंसा करते हैं। अब बाढ़ कम हो जाने के बाद उस जिले के कलेक्टर के हाथ से राजा का सत्कार होता है और उसकी समय सूचकता को नवाजा जाता है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिंदगी में हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, कभी भी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए।